कंगना रनौत पर हमले के बाद बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी ने कहा है कि मैं उस महिला कांस्टेबल को नौकरी दूंगा। जी हां, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम पर और ये लिखा है कि मैं हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उस महिला कांस्टेबल के गुस्से को समझ सकता हूं। अगर सीआईएसएफ उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो मैं इंश्योर करूंगा कि उसे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिले, बशर्ते वो इसे लेने को राजी हो जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दूसरी तरफ मीका भी निकल कर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरी पंजाबी महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंगर मीका सिंह लिखते हैं कि एक पंजाबी और सिख कम्युनिटी के तौर पर हमने सेवा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपनी पहचान बनाई है। एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो दुखद है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अपने निजी गुस्से की वजह से एक पैसेंजर पर हमला किया, जबकि वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही वहां पर तैनात थी। महिला कांस्टेबल के अंदर अगर इतना ही गुस्सा था तो उसे सिविल ड्रेस में एयरपोर्ट से बाहर ये सब करना चाहिए था। उसकी इस हरकत का खामियाजा दूसरी पंजाबी महिलाओं को भुगतना पड़ सकता है, उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट लेकर आ गए हैं मीका सिंह। कई लोग ऐसे हैं जो कंगना का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ हुई इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से किसी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, जिससे कंगना खासा नाराज नजर आ रही हैं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। कंगना ने असल में बाद में इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट कुछ लोगों ने ले लिया और अब वो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, घूम रहा है। इसमें उन्होंने लिखा, डियर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी या तो इस वक्त जश्न मना रहे हो या फिर मुझ पर एयरपोर्ट पर हुए अटैक के बाद एकदम चुप हो गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तुम किसी हथियार के बिना अपने देश की सड़कों पर या इस दुनिया में कहीं भी घूम रहे होगे और उस वक्त कोई भी इजरायली या फिलिस्तीनी सिर्फ इस वजह से आप पर और आपके बच्चों पर हमला करने की कोशिश करे क्योंकि आप इजरायली बंधक बनाए गए लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए थे, तो देखना मैं ही तुम्हारे हक के लिए लड़ती नजर आऊंगी। और अगर कभी इस बात पर हैरानी हो कि मैं जहां हूं वहां क्यों हूं, तो ये याद रखना कि तुम में से कोई भी मेरे जैसा तो है नहीं। असल में आपको बता दें कि तमाम बॉलीवुड सितारों ने राफा पर हुए हमले के वक्त अपने सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा की तस्वीर लगाई थी। इसके लिए भी कंगना ने तंज कसा है। पहले वो बॉलीवुड वालों को माफिया गैंग बोलती थी, अब उन्होंने राफा गैंग बोलते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए तंज कसा। अब ये किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने ये स्टोरी जब लिखी तो उसे डिलीट क्यों कर दिया। अब यहाँ पर कई सारी बातें जो समझनी होंगी। कभी भी बॉलीवुड वाले किसी भी मामले पर खुलकर बोलते नहीं, आप जानते ही हैं। अगर हम 2014 से देखें तो पिछले 10 सालों के दौरान जब भी पेट्रोल प्राइस बढ़ा या किसी भी तरीके से महंगाई बढ़ी या कोई भी बड़ा मुद्दा हुआ, बॉलीवुड चुप रहा। बॉलीवुड अपने लोगों के बारे में भी नहीं बोलता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हमने देखा। अच्छा, इधर कंगना जो है वो हमेशा बॉलीवुड पर निशाना साधती रही हैं। कभी वो नेपोटिज्म के नाम पर, कभी वो ऋतिक वाला जो उनका कांड हुआ था उसके नाम पर, और कभी वो गैंग सिस्टम जो है बॉलीवुड में कि सब अपने अपनों को काम देते हैं, उसको लेकर बॉलीवुड पर चढ़ी रहती हैं। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कंगना ने विद इन इंडस्ट्री कोई दोस्त तो बनाया नहीं है, तो ऐसे में वो ये क्यों उम्मीद कर रही हैं। हाँ, पिछले दिनों रवीना टंडन के ड्राइवर पर जिस तरीके से अटैक हुआ और रवीना पर भी अटैक हुआ, उसके तुरंत बाद कंगना ने रवीना टंडन को सपोर्ट किया था। रवीना ने एक स्टोरी लिखी है, अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और कंगना के प्रति अपना सपोर्ट जता दिया है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली कंगना का नाम नहीं लिखा है, पर उन्होंने ये कहा है कि हम हिंसा के खिलाफ एकजुट हों और जो भी विमेन अचीवर्स हैं, अगर आप सिर्फ कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए उन पर अटैक कर रहे हैं तो याद रखिए वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने बारे में, कंगना के बारे में मिला जुला कर एक पोस्ट लिख दिया है जिसमें वो सीधे तौर पर लोगों से अपील कर रही हैं कि भाई सिर्फ किसी पे इसलिए अटैक करना कि आपको मशहूरियत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, ये गलत है। और दूसरा ये है कि जितनी वुमेन अचीवर्स हैं भाई वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी सही से व्यवहार होना चाहिए और हम हिंसा के खिलाफ अब समय आ गया है कि हम एकजुट खड़े हों।
तो कंगना का ये शिकायत करना कि बॉलीवुड चुप है समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि बॉलीवुड से तो कब साथ मिला था कंगना को। कंगना ने तो हमेशा बगावती तेवर अपनाए हैं और जैसा कि वो लिख रही हैं कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ इसीलिए वहाँ हूँ जहाँ तुम में से कोई नहीं पहुँचा। तो जब वो वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा तो उन्हें क्यों चाहिए सपोर्ट, क्योंकि वो तो पहले भी बॉलीवुड के खिलाफ थी। अब जिन लोगों को सपोर्ट करना था कर दिया, मीका सिंह ने बोल दिया, रवीना टंडन ने बोल दिया, विशाल ददलानी तो खड़े ही हैं तैयार कि मैं तो कुलविंदर कौर को नौकरी दूंगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि एक बार फिर से ये जून का महीना है, 2020 में भी जून का महीना था, बॉलीवुड ने फिर से साबित कर दिया है कि वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ खड़ा होता है और आम तौर पर इतने बड़े मसले में तो कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे धंधे पर असर ना हो, मामला राजनीति से जुड़ा हो, मामला किसी कॉज से जुड़ा हो तो वो खड़े नहीं होते। हाँ, दूर देश का मामला होगा तो ज़रूर खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि वो तो मामला इतनी दूर का है कि उन तक कोई आएगा नहीं। तो बॉलीवुड ने एक बार फिर से अपनी असलियत बता दी है कि वो न तो अपनों के लिए खड़ा होता है न अपने देश के लिए खड़ा होता है, उसको बस दूर देश की बातें सुहाती हैं जहाँ तक न तो वहाँ के लोग यहाँ पहुँच सकते हैं और अगर कुछ कांड हो भी जाए तो वो साफ बच निकलेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं बॉलीवुड के इस रवैये के बारे में, कंगना के इस अप्रोच के बारे में, जो मीका ने कहा है उसके बारे में और जो विशाल दादलानी ने कहा उसके बारे में? आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।